दोस्तों, शाम की पूजा का सबसे सही समय क्या होता है? शाम को हमें घर में दीपक कब जलाना चाहिए और दिया जलाते समय किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि अगर हम शाम को दिया बत्ती करते हैं तो क्या हमारे लिए नहाना बहुत जरूरी है? मतलब क्या हम बिना नहाए भी शाम की पूजा कर सकते हैं या नहीं? और सबसे बड़ी बात, शाम के समय हमें अपने घर में कुल कितने दीपक जलाने चाहिए और उन्हें कहां कहां रखना चाहिए? दिया जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए ताकि घर की परेशानियां दूर हो जाएं और हमारी मन की मुराद पूरी हो सके? दोस्तों, शाम की पूजा का सबसे सही समय क्या होता है? शाम को हमें घर में दीपक कब जलाना चाहिए और दिया जलाते समय किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि अगर हम शाम को दिया बत्ती करते हैं तो क्या हमारे लिए नहाना बहुत जरूरी है? मतलब क्या हम बिना नहाए भी शाम की पूजा कर सकते हैं या नहीं? और सबसे बड़ी बात, शाम के समय हमें अपने घर में कुल कितने दीपक जलाने चाहिए और उन्हें कहां कहां रखना चाहिए? दिया जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए ताकि घर की परेशानियां दूर हो जाएं और हमारी मन की मुराद पूरी हो सके? आज की हमारी ये पूरी वीडियो इसी शाम की पूजा पाठ और दिया जलाने के नियम पर है। आप सभी को मेरा प्रणाम। शाम के समय जो हम हाथ जोड़कर पूजा पाठ करते हैं, दिया जलाते हैं, वो हमें किस तरह से करना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। देखा जाए तो आज की ये पूरी वीडियो पूरी तरह से आपके ही पूछे गए सवालों पर टिकी हुई है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारे पुराने शास्त्रों के अनुसार आपको इन सभी सवालों के बिल्कुल सही जवाब दे सकूं। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके लाइक करने से और कमेंट करने से हमें बहुत हिम्मत मिलती है। यही एक अकेला जरिया है जिससे हमें पता चलता है कि आपको हमारी बनाई हुई वीडियो पसंद आ रही है। इसके साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में भगवान शिव का और माता लक्ष्मी का नाम लेकर जयकारा जरूर लगाइएगा। ऐसा करने से हमारे मन में और घर में अच्छी ऊर्जा आती है। अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो या आप किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बनी घंटी के निशान को भी दबा दीजिए। इससे ये फायदा होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे वो आपको सही समय पर सबसे पहले मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं आपके पहले सवाल की कि क्या शाम को दिया जलाने से पहले या पूजा करने से पहले नहाना बहुत जरूरी होता है? देखिए दोस्तों, हमारे पुराने शास्त्रों और बुजुर्गों के अनुसार भगवान की पूजा में तन और मन की सफाई बहुत जरूरी मानी गई है। जब हम सुबह के समय भगवान की पूजा करते हैं तब तो नहाना बहुत ही जरूरी होता है। सुबह के समय बिना नहाए कभी भी भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन जहां तक शाम की पूजा का सवाल है तो आप सिर्फ अपने हाथ पैर और मुंह धोकर भी शाम की दिया बत्ती कर सकते हैं। इसके लिए शाम को दोबारा नहाना कोई बहुत जरूरी नहीं है। अब ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप चाहें तो अपने कपड़े बदल सकते हैं या फिर सिर्फ अच्छे से हाथ मुंह धोकर और कुल्ला करके भी पूजा पर बैठ सकते हैं। बस आपको एक छोटी सी बात का ध्यान रखना होगा। जैसे आपको शाम को पूजा करनी है तो दिन भर में भी थोड़ी सी शुचिता यानी सफाई का ध्यान रखें। मिसाल के तौर पर आप जब भी दिन में टॉयलेट या बाथरूम जाते हैं तो उसके बाद अपने हाथ पैर अच्छे से धोएं और कुल्ला जरूर करें। अगर आप दिन भर में इस तरह से शरीर की शुद्धि का ध्यान रखते हैं तो शाम के समय बिना नहाए भी सिर्फ हाथ पैर धोकर भगवान के सामने दिया जला सकते हैं। हाँ, अगर गर्मियों के दिन हैं और आपका मन करता है तो आप शाम को भी नहाकर पूजा कर सकते हैं। ये सब चीजें आप अपने हिसाब से भी तय कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत कड़ा नियम नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि शाम को दीपक जलाने का सबसे उत्तम और सही समय क्या होता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार शाम को पूजा करने का या दिया जलाने का एक खास समय बताया गया है जिसे हम संध्या काल कहते हैं। संध्या काल का सीधा सा मतलब होता है कि जब दिन खत्म हो रहा हो और रात शुरू होने वाली हो, यानी जब सूरज पूरी तरह से डूबने वाला होता है और हल्का सा अंधेरा होने लगता है, वही समय दीप प्रज्वलित करने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। मान्यताओं के अनुसार इसी समय मां लक्ष्मी हर घर के द्वार पर आती हैं। इसलिए अगर आप इस समय अपने घर में दीपक जलाते हैं तो मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करती हैं। कोशिश करें कि जब भी आप शाम की पूजा करें या दिया जलाएं तो वो इसी समय पर होना चाहिए। अब अगला सवाल ये आता है कि हमें अपने घर में कुल कितने दीपक जलाने चाहिए और उन्हें कहां कहां रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शाम के समय आपको अपने घर में कम से कम
3 दीपक जरूर प्रज्वलित करने चाहिए। और इन तीनों में से जो सबसे पहला दीपक होता है वो आपके घर के मुख्य द्वार यानी मेन गेट पर जलना चाहिए। मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण बताया गया है। हमारे बड़े बुजुर्ग और शास्त्र कहते हैं कि शाम के समय घर के मुख्य दरवाजे पर कभी भी अंधेरा नहीं रहना चाहिए। जिस घर के मुख्य दरवाजे पर शाम को अंधेरा रहता है वहां नकारात्मक ऊर्जा बहुत जल्दी प्रवेश कर जाती है। इसलिए हर रोज शाम को अपने मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। ये दीपक आपके घर को हर तरह की बुरी नजर और नकारात्मकता से बचा कर रखता है। अब बहुत से लोगों के मन में ये उलझन रहती है कि दरवाजे पर दीपक दाहिनी तरफ रखना चाहिए या बाईं तरफ। तो इसका बहुत ही सरल नियम है। जब आप अपने घर से बाहर की तरफ निकल रहे हों तो आपके दाहिने हाथ की तरफ यानी राइट साइड पर जो जगह बनती है वहीं पर आपको दीपक रखना चाहिए। ये नियम हमेशा याद रखिएगा कि घर से बाहर निकलते समय दीपक आपके सीधे हाथ की तरफ ही होना चाहिए। दीपक का मुख यानी उसकी लौ आप उत्तर दिशा की तरफ या पूर्व दिशा की तरफ रख सकते हैं। ये दोनों ही दिशाएं बहुत ही शुभ मानी गई हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके अगले सबसे महत्वपूर्ण सवाल की। हमने ये तो जान लिया कि मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाना कितना जरूरी है और वो किस तरफ जलना चाहिए। अब बात करते हैं कि हमें दूसरा दीपक कहां जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दूसरा दीपक आपको अपने घर की तुलसी के पौधे के पास प्रज्वलित करना चाहिए। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण बताया गया है। हमारे पुराने शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार अगर शाम के समय यानी संध्या काल में तुलसी की जड़ के पास अंधेरा रहता है तो ऐसे घर में दरिद्रता यानी कंगाली का पक्का ठिकाना बन जाता है। और जिन घरों में हर रोज शाम के समय तुलसी मां के पास पूरी श्रद्धा से दीप प्रज्वलित किया जाता है वहां साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों ही ऐसे घर में हमेशा के लिए निवास करने लगते हैं। इसलिए आप पूरी कोशिश करें कि शाम को तुलसी जी के पास एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। चलिए अब बात करते हैं तीसरे और सबसे जरूरी दीपक की। शाम के समय आपको अपने घर के ईशान कोण में यानी कि जहां पर भी आपने अपने घर का मंदिर बनाया हुआ है वहां पर एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। देखा जाए तो प्रतिदिन कम से कम 2 या 3 दीपक आपको अपने घर में जरूर प्रज्वलित करने चाहिए। और अगर आप ये तीनों दीपक दरवाजे पर, तुलसी के पास और मंदिर में हर रोज जलाते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है कि आपके घर की बहुत सारी परेशानियां अपने आप ही धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। अब आप लोगों के मन में हमेशा एक सवाल आता है कि दीपक में क्या डालना चाहिए। सरसों का तेल डालें, तिल का तेल डालें या फिर शुद्ध गाय का घी इस्तेमाल करें। किस चीज से दीपक जलाना सबसे उत्तम होता है? शास्त्रों के अनुसार सरसों के तेल का दीपक हर जगह नहीं जलाना चाहिए। सरसों के तेल को कड़वा तेल माना जाता है। इस तेल का दीपक हम विशेष रूप से शनिदेव के लिए जलाते हैं जब शनिवार के दिन दीपदान किया जाता है। आप चाहें तो पीपल के पेड़ के पास या भैरव देवता के लिए भी सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। इसके अलावा घर में सामान्य पूजा में सरसों के तेल के दीपक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार किसी भी देवी देवता के सामने गाय का घी डालकर ही दीपक प्रज्वलित करना सबसे उत्तम माना गया है। अब आप कहेंगे कि आजकल शुद्ध गाय का घी मिलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे समय में आप गाय के घी के नाम पर जो भी अच्छा घी मिल जाता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। इसलिए हर रोज जो भी दीपक आप अपने घर में दरवाजे पर, तुलसी के पास या मंदिर में जलाते हैं वो या तो तिल के तेल का होना चाहिए या फिर शुद्ध घी का। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी बहुत बड़ी गलती की जो अक्सर लोग अनजाने में कर बैठते हैं। जब भी आप अपने मुख्य दरवाजे पर, तुलसी के पास या घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करते हैं तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी जलते हुए दीपक को सीधे जमीन पर नहीं रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार दीपक रखते समय हर रोज उसके नीचे थोड़े से चावल यानी अक्षत जरूर रखने चाहिए। अगर आपके पास चावल नहीं है तो आप थोड़े से फूल की पंखुड़ियां भी दीपक के नीचे रख सकते हैं। अब यहां पर एक बहुत जरूरी नियम है जिसे आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। अगर आप दीपक के नीचे चावल रख रहे हैं तो वो चावल बिल्कुल साफ और पूरे होने चाहिए, यानी टूटे हुए नहीं होने चाहिए।
हमारे शास्त्रों में माना गया है कि अगर हम पूजा पाठ में या दीपक के नीचे टूटे हुए चावलों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे घर में दरिद्रता आती है और बरकत रुक जाती है। इसलिए चावल हमेशा साबुत ही होने चाहिए। अब बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि जो चावल हम रोज दीपक के नीचे रखेंगे, अगले दिन उन चावलों का क्या करना चाहिए? तो इसका बहुत ही सीधा और सुंदर जवाब है। अगले दिन सुबह उन चावलों को उठाकर आप अपने घर की छत पर या बाहर पक्षियों को डाल दीजिए। पक्षी उन्हें खा लेंगे और आपको इसका भी पुण्य मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं आपके सबसे बड़े सवाल की। बहुत से भाई बहन हमेशा पूछते हैं कि शाम को दीपक जलाते समय हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। देखिए, शास्त्रों में जो दीपक जलाने का असली मंत्र बताया गया है वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। मंत्र कुछ इस प्रकार है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरत में पापम संध्या दीप नमोस्तुते। शास्त्रों में माना गया है कि इस मंत्र का जाप करते हुए जब हम दीपक जलाते हैं तो हमारे जाने अनजाने में किए गए सभी पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है और ये दीप देवता हमारे जीवन के सारे अंधकार को मिटाकर प्रकाश भर देते हैं। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि हमें यह मंत्र याद नहीं होता या हम इसे सही से बोल नहीं पाते। तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप ये मंत्र नहीं बोल पाते हैं तो आप शाम को दिया जलाते समय अपने इष्ट देवता का नाम ले सकते हैं। आप चाहें तो माता रानी का नाम लें, हनुमान चालीसा या दुर्गा चालीसा पढ़ते हुए भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कभी भी मौन रहकर यानी बिल्कुल चुपचाप पूजा नहीं करनी चाहिए। आप भगवान का कोई भी प्यारा नाम लेते हुए दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं शास्त्रों और वास्तु के कुछ बहुत ही जरूरी नियमों की। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो शाम के समय यानी जब सूरज डूब रहा होता है उस समय सो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में शाम के समय सोने को बहुत बड़ा दोष माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति शाम के समय सोता है उसके घर में कभी भी बरकत नहीं होती और लक्ष्मी माता ऐसे घर से हमेशा के लिए रूठ कर चली जाती हैं। इसलिए कोशिश करें कि शाम के समय कभी ना सोएं। ये समय भगवान के भजन कीर्तन और दीप प्रज्वलित करने का होता है। इस समय जागते रहना और भगवान का ध्यान करना ही सबसे उत्तम माना गया है। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो बहुत से घरों में अनजाने में होती है वो है शाम के समय झाड़ू लगाना। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले ही घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। जैसे ही सूरज डूब जाए उसके बाद घर में झाड़ू या पोछा कभी नहीं लगाना चाहिए। मान्यता है कि शाम के समय झाड़ू लगाने से घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है और दरिद्रता घर में प्रवेश कर जाती है। अगर किसी बहुत जरूरी कारण से आपको शाम को झाड़ू लगानी भी पड़ जाए तो उस कचरे को रात के समय घर से बाहर न फेंकें, उसे घर के ही किसी कोने में रख दें और सुबह होने पर ही बाहर डस्टबिन में डालें। अब बात करते हैं एक और बहुत जरूरी नियम की जो सीधे आपके धन और बरकत से जुड़ा हुआ है। शाम के समय कभी भी किसी बाहरी व्यक्ति को अपने घर से कोई सफेद चीज जैसे दूध, दही, नमक या चूना उधार नहीं देना चाहिए। और तो और शाम के समय किसी को पैसा उधार देने से भी बचना चाहिए। शास्त्रों में माना गया है कि शाम का समय लक्ष्मी जी के आगमन का होता है। अगर इस समय आप अपने घर से लक्ष्मी यानी धन या रसोई की बरकत किसी दूसरे को दे देते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि भी उसके साथ चली जाती है। इसलिए लेन देन के सारे काम या तो दिन में पूरे कर लें या फिर अगले दिन सुबह करें। दोस्तों, अब बात करते हैं एक बहुत ही चमत्कारी उपाय की जो आपके घर के पूरे माहौल को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। शाम को दिया बत्ती करने के बाद आपको अपने घर में थोड़ा सा कपूर जरूर जलाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कपूर जलाने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि कपूर की सुगंध से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिव एनर्जी तुरंत दूर भाग जाती है और जो भी बुरी शक्तियां या बुरी नजर आपके घर पर होती है वो कपूर के धुएं से जलकर नष्ट हो जाती है। कोशिश करें कि जब भी आप शाम को पूजा करें तो आरती के समय या उसके बाद एक छोटी सी कपूर की टिकिया जरूर प्रज्वलित करें और उस जलते हुए कपूर को एक बार पूरे घर में घुमा दें। ऐसा करने से आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हमेशा बना रहेगा। अब चलिए फिर से बात करते हैं आपके सबसे पहले दीपक की जो आपने अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जलाया है।
बहुत से लोगों के मन में हमेशा ये दुविधा रहती है कि जो दीपक हम दरवाजे पर जलाते हैं उसकी बत्ती का मुख किस तरफ होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार जब आप मुख्य दरवाजे पर दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसकी लौ या तो उत्तर दिशा यानी नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए या फिर पूर्व दिशा यानी ईस्ट की तरफ होनी चाहिए। ये दोनों ही दिशाएं देवताओं की मानी जाती हैं और बहुत ही शुभ फल देने वाली होती हैं। भूलकर भी दीपक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में दक्षिण दिशा को यमराज की और पितरों की दिशा माना गया है। इसलिए जब तक कोई विशेष पूजा ना हो या आप पितरों के लिए दीपदान ना कर रहे हो तब तक सामान्य पूजा का दीपक दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके कभी नहीं जलाना चाहिए। इसलिए दरवाजे पर दीपक रखते समय दिशा का खास ख्याल रखें। अब एक और छोटा सा नियम है जो आपकी पूजा को और भी ज्यादा फलदायी बना देगा। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या हमें गोल बत्ती का इस्तेमाल करना चाहिए या लंबी बत्ती का। शास्त्रों के अनुसार जब भी आप कुल देवता या भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त दीपक जलाते हैं तो लंबी बत्ती का प्रयोग करना सबसे उत्तम माना जाता है। लंबी बत्ती से वंश की वृद्धि होती है और घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। वहीं अगर आप किसी विशेष मनोकामना के लिए या भोलेनाथ और हनुमान जी के सामने दीपक जला रहे हैं तो आप गोल बत्ती यानी रुई की फूल बत्ती का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये दोनों ही बातें शास्त्रों के अनुसार पूरी तरह से सही हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे विशेष और गुप्त उपाय की जो आपके जीवन की बड़ी से बड़ी आर्थिक तंगी को दूर कर सकता है। अगर आपके घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है या फिर आपके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो शाम के समय ये छोटा सा काम जरूर करिएगा। जब आप अपने घर के मंदिर में शाम का दीपक प्रज्वलित करें तो उस जलते हुए दीपक के अंदर फूल वाली 2 लौंग डाल दीजिए। ध्यान रखिएगा कि लौंग टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर का फूल पूरा साबुत होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में माना गया है कि दीपक में लौंग डालकर जलाने से घर की सारी नकारात्मकता तो दूर होती ही है, साथ ही धन के आगमन के नए नए रास्ते खुलने लगते हैं। ये बहुत ही प्रभावशाली और प्राचीन टोटका है जिसे करने से माता लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर बरसने लगेगी। अब अगर आप बहुत समय से किसी भारी कर्ज के नीचे दबे हुए हैं और लाख कोशिशों के बाद भी आपका कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा तो शाम को कपूर जलाते समय ये छोटा सा काम भी कर लीजिएगा। शाम को जब आप कपूर की टिक्की जलाएं तो उसके ऊपर थोड़ी सी पीली सरसों के दाने डाल दीजिए और उस जलते हुए कपूर को पूरे घर में घुमा दीजिए। ऐसी मान्यता है कि पीली सरसों और कपूर का ये धुआं घर के उस वास्तु दोष को खत्म कर देता है जिसकी वजह से इंसान कर्ज के दलदल में फंसता चला जाता है। ये उपाय आपके बंद पड़े रास्तों को फिर से खोल देगा और आपको कर्ज से बहुत जल्द मुक्ति मिल जाएगी। अब आखिर में बात करते हैं मन की शांति और परिवार में सुख समृद्धि की। शाम को जब आप तुलसी जी के पास दीपक प्रज्वलित कर लें तो हाथ जोड़कर वहीं पर तुलसी माता की कम से कम 3 बार परिक्रमा जरूर करें। अगर आपके पास परिक्रमा करने की जगह नहीं है तो आप अपने ही स्थान पर खड़े होकर 3 बार गोल घूम सकते हैं। परिक्रमा करते समय अपने मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। शास्त्रों में कहा गया है कि शाम के समय जो भी मनुष्य पूरी श्रद्धा से तुलसी माता की परिक्रमा करता है उसके घर में कभी भी क्लेश या लड़ाई झगड़े नहीं होते। परिवार के सभी सदस्यों के बीच में प्रेम बना रहता है और घर का माहौल हमेशा खुशनुमा रहता है। दोस्तों, आज हमने शाम की पूजा से जुड़े बहुत सारे नियमों और उपायों के बारे में विस्तार से जाना, लेकिन इन सभी नियमों से ऊपर एक सबसे बड़ा नियम होता है और वो है आपके मन का सच्चा विश्वास और अटूट श्रद्धा। हमारे पुराने शास्त्र और संत महात्मा हमेशा एक ही बात कहते हैं कि भगवान किसी सोने चांदी के दीपक के भूखे नहीं हैं, न ही उन्हें बहुत महंगी धूप बत्ती की जरूरत है। भगवान तो सिर्फ आपके भाव के भूखे हैं। अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा है, दूसरों के प्रति दया का भाव है और आप पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं तो आपके हाथ से जलाया गया एक साधारण मिट्टी का दिया भी उस परमपिता परमात्मा तक जरूर पहुंचता है। इसलिए जो भी उपाय या नियम आज मैंने आपको बताए हैं उन्हें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने जीवन में अपनाइए। मेरा पूरा विश्वास है कि आपके जीवन के सारे अंधकार बहुत जल्द दूर हो जाएंगे और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का उजाला हमेशा बना रहेगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की हमारी ये विशेष जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी या हर हर महादेव लिखकर हमें जरूर बताइएगा।
अगर आपको लगता है कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमारा हौसला बहुत बढ़ जाता है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसी ही धार्मिक, आध्यात्मिक और शास्त्रों से जुड़ी सच्ची जानकारियां आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल दिव्य दर्शन टीवी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगी घंटी के निशान को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और भगवान की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। जय श्री राम। हर हर महादेव।